गणेश महेश दिनेश सुरेश उज्जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पशिहार तौ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छो हरिया छिछियावर छाछ पे नाच नचावे। प्रणाम पूजनीय जनों, मैं अर्शिता प्रियंक आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं जो आप लोगों के समक्ष लाई हूँ वो श्री सती सृजन जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के माध्यम से आप श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन सुन सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विराट जय। पांडव कौरव की सेना में होना था शुरू संग्राम विकट। पर धर्म क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, निजियान पे दोनों गए अटक। था किया प्रयास बहुत हरि ने, भाई से भाई नहीं भिड़े। पर दुर्योधन के हठ कारण मजबूरन पांडव युद्ध लड़े। कुल का मुखिया था अन्यायी, उस पर बेटा उद्दंड जना। वह छिन्न भिन्न परिवार सकल, महाभारत रण मैदान बना। पांडव की ओर थे कृष्ण स्वयं, विपरीत अक्षौणी सेना थी। इस ओर दिवस बने गिरधारी, उस ओर अधर्म की रैना थी। माधव पहले ही बोले थे, मैं अस्त्र शस्त्र न चलाऊंगा। सारथी बनूं और रथ हाँकूं, तुझे सही मार्ग दर्शाऊंगा। सारथी बने यदि यदुनंदन, अर्जुन को कैसी फिक्र रहे। हर बला रहे को सो दोहरी, जिस दल गोपाल का जिक्र रहे। राजाओं की सैनिक टुकड़ी कौरव पांडव में बट गई थी। आमने सामने थे दोनों, सारी सेनाएं डट गई थी। दिखता कौरव बलरा भारी, एक से एक वीरों का दल था। कोई 10 हाथी, कोई 100 हाथी, कोई सहस्त्रास्त्र वाला बल था। द्रोणा कृपा संग भीष्म खड़े, दुर्योधन के संग खड़ा कर्ण। जयद्रथ दुशासन और शकुनी, कौरव सेना का किया वरण। कई महावीर कौरव दल में, पांडव संग कृष्ण तो चिंता कौन। उस ओर हो कितने बलशाली, कान्हा के आगे गिनता कौन। अनुनय कर बोले पार्थ तभी, माधव उस ओर है अपने जन। इनसे मैं कैसे युद्ध करूं, असमंजस में है मेरा मन। गंगा सुध तो मेरे दादा है, उंगली गह गुजरा है बचपन। मेरा रोम रोम आभारी है, इनसे है पाया अपनापन। हूँ अगर कुशल धनुर्विद्या में, ये द्रोण गुरु की शिक्षा है। इनके विरुद्ध संग्राम करूं, माधव नहीं मेरी इच्छा है। रही कृपा की कृपा कुल पे सदा, उनके विरुद्ध ना जंग हुए। विनती है शाम करो ऐसा, ना युद्ध ठने ना मरे को। पूरा कुटुंब है खड़ा उधर, गांडीव से नहीं प्रहार बने। हे सखा कोई पथ दिखलाओ, जिससे नहीं भीषण युद्ध ठने। केशव नहीं चाहत राज्य मिले, भिक्षा से जीवन ही जी लूंगा। ले लेने दो समराज सकल, निज इच्छा के सब दे दूंगा। 12 वर्षों तक वन में रहा, अज्ञातवास 1 साल जिया। अब नहीं है इच्छा राज्य मिले, रहना साधारण मान लिया। गांडीव सरकता हाथों से, तन मन जोरों से कांप रहा। ना युद्ध कदापि करूं केशव, मैंने निज मन की बात कहा। स्वजनों से लड़ने से अच्छा, चुल्लू भर पानी डूब मरूं। हे कृष्ण घोषणा सुनो मरी, कड़कोट यतन ना युद्ध करूं। सब ध्यान से सुना मुरारी ने। तब अर्जुन से माधव बोले, हे पार्थ मेरी एक बात सुनो। दिखलाओ न खुद को यूं बोले। तेरा अनुनय पर रथवान बना, जो कहता हूँ वो अपनाओ। अतिरिक्त युद्ध ना मार्ग कोई, बिन लड़े लौट कर ना जाओ। छोड़ो कायरता वीर बनो, रथवान हूँ मैं तुम नहीं डरो। लौटने की राह ना शेष बची, अब कहो शस्त्र और युद्ध करो। हुई वीर गति तो स्वर्ग मिले, जय पाया तो धरती का सुख। निश्चय करके गांडीव उठा, वधने मरने का ना कर दुख। रण से भागा तो सुन अर्जुन, जग कहे नपुंसक तुझे सदा। आज यश अपयश अपमान मान, हो जाने दे जो भाग्य बता।
जो योग्य बनाया समय चक्र नामो निशान ना पाएंगे। जितनों के तूने नाम लिए सबके सब मारे जाएंगे। होगा विनाश पतिहीन है जो, ना शिकवा कर ना कोई गिले। तू सखा मेरा सो मैं चाहूं तुझको जग में सम्मान मिले। करता धरता मैं स्वयं एक बड़भागी तू जो बना निमित्त। चल उठ निस्वार्थ समर कर तू, बस है इसमें ही तेरा हित। बहुविधि और बहु उपमानों से केशव की रीत को समझाया। संशय मन से ना मिटा कोई, अब भी था भारत घबराया। बहु प्रश्न किया जब महाबाहु, तब कृष्ण ने अद्भुत बात कही। छोड़ो तो माया मोह सकल, अब कहता हूँ एक बात सही। तू 84 के चक्कर में कितनी योनि में जन्म लिया। मैं परम पुरुष हरि अविनाशी, ना जन्मा मरा ना भोग किया। तेरे सब जन्मों का मैं ज्ञाता, पर तुझे खबर नहीं कौन मैं क्या। सो कहता जो वैसा तू कर, मुझे माधव की अनुकंपा पा। सब धर्म कर्म को छोड़ पार्थ, मुझे कृष्ण शरण में तू आ जा। मैं नष्ट करूं सब पाप तेरी, मेरी बाह पकड़ मुक्ति पा जा। ना विद्युत सूर्य चंद्र तारे, ना विद्युत सूर्य चंद्र तारे, फिर भी मैं अखुट उजाला हूँ। वहां जाकर कोई ना लौटे, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ। है धाम परम आनंद परम प्रकाश, परम सुख है हर पल। आशरण मेरी मेरे सेवक बन, उस परम धाम को अर्जुन चल। अनहद में है अस्तित्व मेरा, मैं योम नाद में रहता हूँ। त्रितृण कण में वास मेरा, सुन पार्थ साच में कहता हूँ। ब्रह्मांड सकल सूरज तारे, सब ग्रह नक्षत्र आकाश गंग। सुन नर के नर गंधर्व असुर, जड़ चेतन है सब मेरे अंग। मैं आदि स्वयं, मैं अंत स्वयं, मैं निर्माता संहार स्वयं। मैं जन्म हूँ और मरण हूँ मैं प्रलय में रचना काल स्वयं। मैं जेर तथा मैं उद्भिज हूँ, मैं जेर तथा मैं उद्भिज हूँ। मैं ही अंडज और मैं स्वेदज, दाने में अंकुर मैं बनता, जल प्राणी सागर में मैं अज। मैं घृणा हूँ खुद आकर्षण हूँ, मैं प्रसन्नता और शोभ हूँ मैं। सतरजो तमस प्रकृति सकल, और काम क्रोध मद लोभ हूँ मैं। वैकुंठ में नहीं निवास मेरा, ना योगी हृदय में आता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करे, मैं स्वयं को वहाँ पाता हूँ। प्रेमी खातिर कुछ भी करता, मेरी भक्त मेरी दुर्बलता है। यदि उस पर आए आँच कोई, तब विधि विधान भी हिलता है। मैं काल परे कल्पना परे, मन बुद्धि में नहीं आता हूँ। ब्रह्मांड अखिल में ना सिमटूं, पर भक्त हृदय में समाता हूँ। मेरे सखा मेरी अब बात सुनो, मेरे सखा मेरी अब बात सुनो, तुम्हें दिव्य चक्षु पहुँचाता हूँ। है आज उठी एक मौजो अजब, निज रूप विराट दिखाता हूँ। सब छोड़ वहम और देख स्वयं, सब छोड़ वहम और देख स्वयं। मेरी उपमा है कितनी भारी, ऐसा मेरा रूप न लखा कोई, अब तक जन्मे जो नर नारी। इतना कहकर रथ से उतरे, कुंती के संग में गिरधारी। अर्जुन प्रसन्न और डरे भी थे, पर मन में थे अति आभारी। माधव ने अपना सहज रूप फाल्गुन के आगे खड़ा किया। फिर वह बताया गात प्रभु, अंबर तक खुद को बड़ा किया। यह दृश्य देखते अन्य तीन, हनुमान बर्बरिक और संजय, कर रहे कृष्ण विस्तार रूप, कर बांधे लगते धनंजय। अनगिनत हाथ अनगिनत चरण, अनगिनत रूप अनगिनत शीश, अनगिनत नेत्र और मुख अनंत, धरती अंबर तक जगत ईश। अनगिनत दिव्य आभूषण में अनगिनत दिव्य हथियार लिए, जहाँ और महकती दिव्य गंध माधव ने अति विस्तार किए। प्रति रोम कोटि का प्रकाश, आभा चमके जगमग जगमग। एक दिव्य उजाला पसरा था, ना दिखता सर ना दिखता पग। कुंती को बड़ा अचंभा था, कुंती को बड़ा अचंभा था, जब देखा हरि के शीश और अरबों खरबों मुखमंडल थे, ना दिखता प्रभु का और छोर।
लाखों शंकर, लाखों ब्रह्मा, लाखों विष्णु, लाखों गणेश, लाखों धृक्षेत्र और वल्लोक पार्थ, लाखों कुबेर यम और शेष, अग्नि वायु और वरुण देव, लाखों ऋषि मुनि, लाखों मानव, लाखों किन्नर गंधर्व यक्ष, लाखों पितृ, लाखों दानव। विकराल रूप मुख खुला हुआ जिसमें दिखता ब्रह्मांड सकल, लाखों नवगंगा ग्रह तारे जिसे देख धनंजय हुआ विकल। एक ओर से प्रभु में समा रही पशु पक्षी तरु गिरे नर नारी, एक ओर से जन्मे ये सारे लीला विराट करे गिरधारी। भारत ने देखा निगल उठे कौरव पांडव के सभी वीर, जिसे देख डर गया गुड़ाकेश, तन कांपा और मन था अधीर। स्वेद से था खूब भीग गया, स्वेद से था खूब भीग गया, सब रोम पार्थ के फूल गए। भयभीत हुए इतना अर्जुन, है कौन है क्या सब भूल गए। मस्तिष्क में रक्त वाहिनी अब प्रवाहित ना हो पाएगी, अर्जुन को लगता था जैसे अब हृदय गति थम जाएगी। ही सखा तो है ब्रह्मांडपति, जिसे मैं समझाता हम जोली। थर 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 कांप रहा अर्जुन, मुख से ना निकले एक बोली। भारत कोशिश करके बोला, हे माधव केशव गोपाला। अतिशय भयभीत हुए यदुनंदन, प्रभु तजो रूप ये विकराला। हे आदि पुरुष, हे अधिनायक, प्रभु आप ही जगत नियंता है, जग के प्रतिपालक आप ही है सृजन आप ही हंता है। वेदों के ज्ञाता आप ही हैं, प्रभु आप ही हैं परम धाम। अनगिनत रूप तेरे जग में, कण कण में बसता तेरा नाम। ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश, यम अग्नि वायु चंदा रविकर, हे नाथ आप ग्रह तारे हैं, है कोटि नमन करता किनकर। धरती अंबर तक जो कुछ भी गोविंद की सब में प्रस्तुति है नमस्कार, है कोटि नमन, सेवक करता तेरी स्तुति है। हे दीन बंधु मुझे क्षमा करो, मैंने तुमको मानव जाना हूँ, पांच तत्व का तुच्छ जीव, गोविंद तुझे ना पहचाना। हे मधुसूदन अब कृपा करो, निज सहज रूप में आ जाओ, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए प्रभु, है क्या आज्ञा मुझे बतलाओ। संकेत भी तेरा शिरोद्धार, स्वीकारो प्रभु दासत्व मेरा। माधव अब सब कुछ आप ही हैं, नहीं शेष बचा है महत्व मेरा। जब किया चिरारी कंते सुत, जब किया चिरारी कंते सुत, हरि विश्व रूप को समेट लिया, कर सहज रूप यशोदानंदन, कौंते को फिर से अभय किया। जय श्री कृष्णा, वृंदावन बिहारी लाल की।